कभी नोटिस किया है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी अचानक सब कुछ क्यों बिगड़ने लगता है। बिना वजह लोग बीमार हो जाते हैं, लॉस होने लगता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, इसे कहते हैं काली नज़र। एक ऐसी नज़र जो इंसान को बर्बाद कर देती है। और आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है। देखिए कैसे एक हंसता खेलता परिवार सिर्फ एक काली नज़र की वजह से पूरा बर्बाद हो गया। सोचो, एक ऐसा घर जहां कभी सुबह की चाय के साथ हंसी होती थी, जहां शाम को माँ बेटी बैठकर फ्यूचर के सपने बनाया करती थी। रिया वही लड़की थी जिसके लिए खुशी कोई बड़ी चीज़ नहीं बल्कि छोटी जीत थी। जॉब लगना उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी बल्कि प्रूफ था कि ज़िंदगी बदल सकती है। और जब उसकी सक्सेस की बात पड़ोस और रिश्तेदारों तक पहुंची तो घर में अचानक लोग ज़्यादा आने लगे। कोई मिठाई लाता, कोई नज़र उतारने के बहाने उसे घूरता, कोई बोलता इतनी जल्दी इतना सब कैसे मिल गया। रिया को ये सब नॉर्मल लगता था, पर माँ को नहीं। उसकी माँ हर बार एक ही बात कहती, बेटा सबकी आंखें साफ नहीं होती। पर रिया हंसी में इस बात को इग्नोर कर देती। पर एक रात जब सब सो रहे थे, रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से लिया हो। वो उठकर बैठी, पर कमरा बिल्कुल खाली था। हवा ठंडी थी पर पसीना बह रहा था। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त उसके मन में अजीब सा बोझ था, जैसे दिल किसी अनजाने डर को पहचान रहा हो। उस दिन ऑफिस में उस पर ऐसी गलती का इल्ज़ाम लगा जो उसने की ही नहीं थी। मैनेजर की आंखों में गुस्सा था और रिया की ज़िंदगी से जॉब अचानक चली गई। उसी शाम रोड क्रॉस करते वक्त एक बाइक उससे टकरा गई। लोग बोले किस्मत अच्छी थी, बच गई। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से रिया की हालत बहुत बेकार हो गई थी। मानो जैसे एक रात में उसकी पूरी ज़िंदगी पलट गई। अचानक उसकी जॉब चली गई और उसका ऐसा एक्सीडेंट। रिया के कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वो थी उसकी माँ की आवाज़, जिसमें उसकी माँ कह रही थी, बेटा सबकी नज़र अच्छी नहीं होती। फिर एक रात सोते वक्त रिया को एक सपना आया जिसमें एक औरत बहुत दूर खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर आंखें बिल्कुल क्लियर थी, जैसे वो रिया की तरफ ही देख रही हो, जलन से भरी हुई आंखें। सुबह जब रिया की आंख खुली तो उसकी नज़र अपने पैर पर गई, जहां एक काला निशान था जो आज से पहले उसके पैर पर कभी नहीं था। वो निशान देखकर रिया की सांस रुक गई, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उस दिन के बाद घर में चीज़ें टूटने लगीं। बिना हवा के दरवाज़ा बंद हो जाता, रात को बर्तन खड़कने लगते और सबसे ज़्यादा वो आवाज़ जो रिया के कान के पास आकर उसका नाम लेती, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई उसकी सांस गिन रहा हो। रिया की माँ ने नींबू मिर्ची उतारी। जैसे ही मिर्ची आग में पड़ी, एक पल के लिए रिया को लगा जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। पर जब उसने पूछा तो सबने मना कर दिया, क्योंकि ये चीख सिर्फ रिया को सुनाई दी थी। उस रात रिया ने मिरर में खुद को देखा तो उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और पूरे शरीर में इतनी थकान थी जैसे उसने कब से खाना ना खाया हो।
और उसे बार बार सपनों में वही औरत आने लगी, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में, और हर बार उसकी आंखों में एक ही भावना, जलन। एक रात उस औरत ने सपने में कहा, तुम्हारा ऊपर जाना हमसे देखा नहीं गया। रिया उठकर रो पड़ी, पर आवाज गले में अटक गई। उसका कमरा ठंड से भर गया, बल्ब झिलझिल करके बंद हो गया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो। सांस टूट रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मदद के लिए कोई आवाज नहीं निकली। सुबह जब आँख खुली तो हॉस्पिटल की सफ़ेद रोशनी थी और डॉक्टर्स का एक ही जवाब, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। पर रिया जानती थी जो हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। दिन बीतते गए और उसकी हंसी जैसे किसी ने चुरा ली हो। रिया की माँ रात को उसके पास बैठकर रोती रहती और बस एक ही सवाल करती, मेरी बेटी से किसने जलन पाली। रिया धीरे धीरे चुप रहने लगी, जैसे जिंदगी से बात करने का मन ही उठ गया हो। और एक दिन उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर मैं चली जाऊँ तो खुद को दोष मत देना। कुछ नज़र सिर्फ देखकर नहीं लगती, वो दिल से निकलती है। कुछ ही दिन बाद रिया की सांस हमेशा के लिए रुक गई। बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बड़ी बीमारी के। लोग बोले बहुत स्ट्रेस था, शायद इसीलिए वो चली गई। डॉक्टर्स के पास भी कोई रीज़न नहीं था रिया की मौत का, पर उसकी माँ जानती थी उसकी बेटी को किसी ने धीरे धीरे ख़त्म किया है। आज भी उस घर में जब रात को लाइट्स बंद होती हैं तो मिरर के पास खड़े होने पर लगता है जैसे कोई और भी देख रहा हो। और कभी कभी हवा में एक ऐसी अजीब सी सिसकी गूंजती है, जैसे कह रही हो अपनी खुशी सबको मत दिखाओ। और शायद इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, काली नज़र तब सबसे ज़्यादा लगती है जब तुम खुश होते हो। लेकिन रिया के जाने के बाद भी ये सब खत्म नहीं हुआ। उस घर में उसकी तस्वीर के सामने दिया जलता था, पर हवा होते हुए भी वो बुझता नहीं था। उसकी माँ रोज़ सुबह उठकर एक ही जगह देखती, रिया का कमरा, जहाँ अब भी रात को लाइट अपने आप ऑन हो जाती। पहले दिन माँ ने इग्नोर किया, दूसरे दिन भी, पर तीसरी रात जब उसने कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उसके पैर जम गए। आवाज़ बिल्कुल रिया जैसी, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी ने उसकी सांस दबा रखी हो। माँ ने दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था, पर मिरर धुंधला हो चुका था। उस पर जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, अभी खत्म नहीं हुआ। माँ चीख पड़ी, पर उसकी आवाज़ भी उसी कमरे में घुटकर रह गई। उस रात के बाद पड़ोसियों ने नोटिस किया कि उस घर के बाहर बैठने वाले कुत्ते रात को बिना वजह भौंकने लगते थे। कभी कभी दरवाजे के सामने बैठकर ऐसे देखते जैसे कोई अंदर से उन्हें घूर रहा हो। रिया की माँ की तबीयत गिरने लगी, पर डॉक्टर्स फिर वही बोले, सब कुछ नॉर्मल है। एक दिन माँ को एक पुरानी पड़ोसन मिली, जिन्होंने रिया की फ़ोटो देखते ही अपनी नज़र झुका ली और धीरे से कहा, बेटा बहुत चमक रही थी, सब देख नहीं पाए। माँ का दिल कांप गया। उस रात माँ ने रिया के कपड़े संभालते हुए एक छोटा सा कागज़ पाया, जो रिया ने शायद अपनी मौत से पहले लिखा था। उस पर लिखा था, माँ सपनों में वो औरत अब रोज़ आती है। वो कहती है मैं अकेली नहीं हूँ,
मेरे जैसे और भी हैं जिनकी खुशी किसी को चुभती थी। माँ के हाथ कांपने लगे। रात को जब वो सोई तो उसने सपना देखा कि एक लंबी सी लाइन है, लड़कियों की, औरतों की और कुछ बच्चों की भी। सबकी आंखें खाली हैं और सब रिया के पीछे खड़े हैं और सामने वही औरत मुस्कुराते हुए कह रही है, नज़र एक नहीं होती, बहुत सी होती हैं। रिया की माँ उठकर बैठ गई और उसने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया, पर्दे हिलने लगे बिना हवा के और रिया की आवाज़ आई, माँ उनसे डरो जो बिना बोले देखते हैं। अगले दिन माँ ने घर के सारे शीशे ढक दिए, पर फिर भी रात को उसे लगता जैसे कोई अंधेरे में देख रहा हो। एक एक करके घर के बल्ब फ्यूज़ होने लगे। क्लॉक रात को रोज़ रुक जाती और हर बार उस वक्त माँ को लगता जैसे कोई उसके कान के पास आकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। कुछ महीने बाद माँ भी कमज़ोर हो गई, पर मरते वक्त उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो सच जान चुकी हो। लोग बोले माँ बेटी दोनों डिप्रेशन में थीं, पर जो उस घर में आज भी रहते हैं वो कहते हैं रात को मिरर के सामने खड़े होने पर कभी कभी एक नहीं बल्कि बहुत सी आंखें दिख जाती हैं, और अगर आप ज़्यादा देर तक देखते रहो तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी खुशी नाप रहा हो। शायद अगला नाम आपका हो, क्योंकि काली नज़र सिर्फ किसी एक की बुरी सोच नहीं होती, वो उन सब की मिलकर बनी होती है जो आपको ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहते, और जब वो एक साथ देखते हैं तो कोई भी बच नहीं पाता। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। ये थी काली नज़र की कहानी, जिसमें एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो पे आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।